हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। कुछ लोग नाम चाहते हैं, कुछ पैसा, कुछ कामयाबी और कुछ बस ये साबित करना चाहते हैं कि वे किसी से कम नहीं। लेकिन रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी एक दर्दनाक सच्चाई उजागर करती है कि आदमी अपने सपनों से नहीं, दुनिया से नहीं, हालातों से नहीं, बल्कि अपने ईगो से हार जाता है। ईगो वो अंदर की आवाज है जो तुम्हें ये यकीन दिलाती है कि तुम अभी ही बहुत बड़े हो, बहुत खास हो और तुम्हें कुछ सीखने, बदलने या मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यही आवाज इंसान को शुरू में रोकती है, सफलता के समय अंधा कर देती है और असफलता के समय तोड़ देती है। किताब 3 हिस्सों पर आधारित है: एस्पायर, सक्सेस और फेलियर। ये 3 फेजेस इंसान की हर यात्रा में आते हैं और ईगो हर एक फेज को खराब करने की पूरी कोशिश करता है। एस्पायर यानी जब तुम कुछ बनना चाहते हो। यहाँ ईगो तुम्हें ये बोलने लगता है कि तुम अलग हो, तुम खास हो, तुम सब जानते हो। इस वजह से इंसान प्लान बनाने में बिजी हो जाता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। वो दूसरों की सलाह को हल्का समझने लगता है, अपनी मेहनत को कम आंकता है और सपने देखने में इतना खो जाता है कि असल काम करना भूल जाता है। हॉलिडे कहता है, टॉक इज चीप, वर्क इज प्राइसलेस। दुनिया तुम इस बात से नहीं जानी जाती कि तुम क्या बनना चाहते हो, बल्कि इससे कि तुम रोज क्या करते हो। ईगो इंसान को ड्रीमर बनाता है, अचीवर नहीं। दूसरा हिस्सा है सक्सेस, और यहीं ईगो सबसे खतरनाक हो जाता है। सफलता के बाद ईगो इंसान को यकीन दिलाता है कि उसकी हर बात सही है। वो दूसरों की मेहनत को कम आंकने लगता है, टीम को छोटा समझने लगता है और धीरे धीरे अपने आसपास ऐसी दीवार बना लेता है जहां सिर्फ वही सुनाई देता है जो उसे अच्छा लगे। इस फेज में इंसान सीखना बंद कर देता है, क्योंकि ईगो कहता है, अब क्या सीखना, अब तो तुम एक्सपर्ट हो। यही सोच इंसान को धीरे धीरे नीचे गिरा देती है। इतिहास में जितने भी लोग सफलता की ऊंचाई से गिरे हैं, उनका गिरना उनके टैलेंट की वजह से नहीं था, वो उनके ईगो की वजह से था। ईगो इंसान को ऐसा ब्लाइंड कॉन्फिडेंस देता है जो सुनने में अच्छा लगता है, पर असलियत में विनाशकारी होता है। तीसरा हिस्सा है फेलियर। असफलता हर किसी की जिंदगी में आती है, पर ईगो इसे स्वीकार नहीं करने देता। वो कहता है कि गलती तुम्हारी नहीं, हालात की है, लोगों की है, दुनिया की है। इंसान अपनी गलतियों से सीख नहीं पाता, क्योंकि ईगो उसके सामने एक दीवार खड़ी कर देता है। हॉलिडे कहता है कि असफलता में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सीखना, लेकिन ईगो सीखने के दरवाजे बंद कर देता है। ईगो तुम्हें पीड़ित बना देता है, जबकि तुम्हें योद्धा होना चाहिए। असफलता से निकलने के लिए सबसे पहले ईगो को हराना पड़ता है। किताब का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि ईगो खराब है, किताब ये भी सिखाती है कि इसे कैसे हराना है। पहला तरीका है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो चाहे कितना भी सीख ले, दुनिया उससे कहीं बड़ी है, तब ईगो कमजोर हो जाता है। दूसरा तरीका है पर्पस, यानी अपने काम पर ध्यान। ईगो दिखावा चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि तुम कितने सफल हो, लेकिन असली जीत तब मिलती है जब इंसान दिखावे से दूर होकर सिर्फ काम पर ध्यान देता है। तीसरा तरीका है डिसिप्लिन। ईगो तुम्हें आसान रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन जिंदगी हमेशा मेहनत करने वालों को इनाम देती है, ईगो वालों को नहीं। रायन हॉलिडे कई उदाहरण देता है। महान खिलाड़ी, सेनापति, वैज्ञानिक, लेखक, सभी में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने ईगो को कभी हावी नहीं होने दिया। वे सक्सेस में शांत रहे और फेलियर में सीखते रहे। ईगो उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि वे उसे पहचानते थे और हर दिन उससे लड़ते थे। किताब की असली ताकत ये लाइन है: योर बिगेस्ट एनिमी इज नॉट द वर्ल्ड आउटसाइड, योर बिगेस्ट एनिमी इज द नॉइज इनसाइड। ईगो वही नॉइज है जो तुम्हें झूठा आत्मविश्वास देता है, जो दूसरों से तुलना करवाता है, जो उम्मीदें बढ़ाता है पर मेहनत कम करवाता है, जो गलतियां छुपाता है पर सीखने से रोकता है, जो तुम्हें अंधा करता है और फिर अकेला छोड़ देता है। किताब कहती है कि अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ईगो को छोटा करना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता।